नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 13 अप्रैल जब शुक्र उच्च के चल रहे शुक्र डायरेक्ट हो जाएंगे यानी मार्गी हो जाएंगे। अब तक वक्री चल रहे थे, तो इसमें ऐसे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, ये जो परिस्थितियां 30 मार्च के बाद से बनी है उसमें तो ये एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण ही है, क्योंकि वीनस इज अ वेल्थ कारक का प्लैनेट। वीनस पैसे का सूचक है, ब्यूटी का सूचक है, एक सौम्य प्लैनेट है। लेकिन इसके डायरेक्ट होने से होगा क्या? क्या ये चीजों को बदल देगा पूरी तरह से? ऐसा नहीं है। देखिए, पाइसिस यानी मीन में ये उच्च के होते हैं, और वहीं पे इस वक्त बुध नीच के चल रहे हैं। और जिस दिन बुध नीच के हुए, हमने देखा कि शेयर मार्केट में क्या हुआ। तो फिर वीनस तो साथ में थे, नीच भंग राजयोग क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि वक्री प्लेनेट नीच भंग राजयोग नहीं बना सकता, और शुक्र उच्च होने के साथ साथ वक्री भी थे। लेकिन अब जो है वो 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो क्या अच्छे रिजल्ट देंगे? कम से कम इतना तो है कि बुध जो बिजनेस का कारक है, जो नीच है इस वक्त, उसे वीनस कुछ तो पैसिफाई करेंगे, नीच भंग राजयोग वहां पे देंगे। और चीजें जो बहुत उलट पुलट चल रही हैं, ऐसी मुझे लगता है, संभावना है ऐसी कि अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, चीजें अच्छी हो सकती हैं। और आपको क्या मिलेगा, सभी 11-12 राशियों के लिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। और 12 अप्रैल तो पता नहीं आप किस दिन ये वीडियो देखोगे और आप तक पहुंचेगा, लेकिन यू कैन ट्राई टू एनरोल। और पर्सनल क्लासेस के लिए तो एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। एरीज असेंडेंट, उच्च का शुक्र, मार्गी, 12वें घर में, अब तक खर्चों की अधिकता झेलते हुए शुक्र, क्योंकि 12वें घर में बहुत अच्छा लाल किताब वाले मानते हैं। वो कहते हैं अगर किसी के जन्म से शुक्र 12वें घर में पड़ा हो तो वो सारी उम्र लग्जरीज भोगता है, ऐशो आराम उसको रहता है। लेकिन आपके लिए शुक्र यहाँ पर दूसरे घर के और सप्तम घर के मालिक होके 12वें घर में है। चीजें तो इस समय बहुत अच्छी नहीं रही होंगी, लेकिन हाँ, एक बात तय है कि अभी आप जो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे कि मेरा शुक्र मुझे क्या देगा, अब कम से कम आपको मैं सिर्फ यहाँ पे पहले शुक्र का बता देता हूँ। खर्चे तो करवाने वाला है भैया। क्यों? वेल्थ का मालिक गया है। या तो आप फटाफट से जो भी सैलरी आए, इनकम आए, उसे फटाफट एक बटन दबाएं, एफडी बना दें, अदरवाइज खर्चा तो होगा। खर्चा वाइफ पे भी नजर आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुक्र जो है सतवें सातवें सातवें घर का मालिक होके जो है वो बैठा है 12वें घर में। अब मैंने वाइफ क्यों कहा? क्योंकि हम मेल चार्ट में वैसे भी शुक्र को वाइफ मानते हैं, और फीमेल चार्ट में मंगल को जो है हस्बैंड मानते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर के ऊपर खर्चा कहूं तो भी गलत नहीं होगा। वो खर्चा किस तरह का रहने वाला है, अब ये अभी कैलकुलेशन से परे वाली चीजें इसलिए हैं क्योंकि शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, बुध बैठे हैं। और राहु के साथ शुक्र का एग्जॉल्ट होना यानी कि आपकी बहुत सारे खर्चों में एकदम से बढ़ोतरी होना, या फिर एकदम से इनकम विंडफॉल इनकम्स हो जाना, बहुत ज्यादा इनकम एकदम हो जाना, ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी। पर अब विदेशों से इनकम होगी या विदेशों में खर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोर्ट और हॉस्पिटल्स का भी घर है। तो टेक केयर ऑफ योर थिंग्स विद लाइफ पार्टनर, वो उस तरह नहीं जानी चाहिए। इससे अच्छा तो आप घूम आए बाई एयर, वो ज्यादा बढ़िया है। एंड सेविंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन यहाँ पर नीच भंग देके कम से कम शुक्र बुध द्वारा जो इस वक्त तबाही मची हुई है नीच होने की वजह से, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी लाइफ पार्टनर का। शुक्र की नीच दृष्टि छठे घर पे है, और अपने भी आपको माउथ हाइजीन और दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम खासकर, क्योंकि बुध को हम तीत मानते हैं और वो भी नीच चल रहे हैं, वहां आपको ध्यान देना है। लेकिन यकीन मानिए 13 अप्रैल के बाद चीजें थोड़ी ठीक होंगी, और 14 के बाद और अच्छी होंगी जब सूर्य भी यहाँ से चले जाएंगे, पहले घर में उच्च के हो जाएंगे। तो अच्छी चीजें होने वाली है। और अच्छा करने के लिए फिर वही कहूंगा, आप कहेंगे तो रोज ही कहता है विष्णु सहस्त्र नाम करो, भाई मैं तो रोज ही कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ जाएंगे उनकी लाइफ बदलेगी। और लाइफ बदलेगी, भले ही वो मुझे क्रेडिट ना दें, पर मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मेरे कहने से कोई जुड़ा और उसके जीवन में बदलाव आया। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, 2 दिन रह गया होगा कि एक दिन, मुझे नहीं पता। आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं अगर आप भी सीखना चाहते हैं एक इजीएस्ट वे में एस्ट्रोलॉजी को ग्रहण करना विद प्रेजेंटेशंस, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। और फीस भी मैंने कहा आराम से, या एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जैसे इजी हो सके वैसे दीजिए, लेकिन पढ़िए। और अगर पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं।
एग्जॉल्टेड वीनस 11वें घर में, अब यहाँ पे आपका शुक्र एग्जॉल्टेड है, अब वो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो जो आप बहुत देर से ना सोसाइटी में आपको समझ नहीं आ रहा था कौन मेरे खिलाफ है कौन मेरे साथ है क्या हो रहा है, खासकर बुध नीच होने के बाद से। तो अब यहाँ पे आपके नए नेटवर्क्स क्रिएट होंगे सोसाइटी में। आप अपनी वाणी से, आप अपनी बोलचाल से, अपने प्रभाव से, अपने एक तेज से यहाँ पर अपने लिए नए मित्र ढूंढेंगे, अपने लाइक माइंडेड। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, गेन्स अच्छे होंगे, इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। यहाँ चैलेंजेस जरूर आएंगे क्योंकि देखिए छठे घर का मालिक है शुक्र, वो भी उच्च के हो रहे हैं। चैलेंजेस आएंगे लेकिन उन चैलेंजेस को आप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए चीजों को हासिल करेंगे। राहु जैसा प्लेनेट यहाँ पे है जो करेजियस आपको बना देगा। राहु 11th हाउस में निश्चित तौर पे अच्छा होता है, हालांकि यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि जाने से पहले आपको विंड फॉल गेन देने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि बुध क्योंकि नीच है इसलिए हम ये कहेंगे कि बुध क्योंकि वेल्थ के घर का और लक्ष्मी स्थान का मालिक है, थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जितनी बुरी स्थितियां आपको पिछले कुछ देखने में मिली होंगी, कंफ्यूजन या लॉसेस और सोसाइटी में भी तरह तरह की चीजें, वो आपके लिए अब बेहतर होने की ओर बढ़ रही हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक फिर सूर्य मूव कर जाएंगे, 12वें घर में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल को, इससे अगले ही दिन चीजें और ज्यादा बेटर होंगी। फिर उसके बाद अगले महीने तक बुध भी घर चेंज कर जाएंगे, चीजें और बेटर होंगी। फिर शुक्र भी चेंज कर जाएंगे। इस तरह से चीजें धीरे 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 2 इनिंग्स में इस पूरे साल को मैं बांटता हूँ। फर्स्ट इनिंग जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक, जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करके आराम से बैठ जाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। आप भी विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल भी नीच है, करना मत भूलिएगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे 12 अप्रैल से शुरू है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई हो, पर आप पता कर सकते हो। और पर्सनल क्लासेस के लिए यू कैन इंक्वायर एनी टाइम, और अगर टाइम हुआ तो मोस्ट वेलकम। जेमिनी एसेंडेंट यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए शुक्रदेव का उच्च होना और अब मार्गी हो जाना 10वें घर में हो रहा है। और यहाँ पर जो है अब आपके लिए हायर पोजीशंस, हायर गेन्स, हायर अथॉरिटी आपके यहाँ पे मिलने वाली है। यही अप्रेजल्स के महीना भी है, तो राहु भी साथ में बैठे एकदम से आपको उच्च पद पे पहुंचाने के लिए यहाँ पे शुक्र तैयार है। पर इसके साथ साथ हो सकता है कि वो उच्च पद आपको घर से दूर मिले। नीच दृष्टि शुक्र की चतुर्थ घर पे है, तो हो सकता है कहे कि ओके यू आर राइट नाउ इन बंगलुरु, आप ना मुंबई चले जाएं, वहां पे आपको पूरा ऑफिस संभालना है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जॉब चेंज भी दिख रही है, प्लेस चेंज भी दिख रही है, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी शुक्र है और यहाँ पे है। हो सकता है आप नहीं मन हो, आप ना जाएं, तो जॉब चेंज कर सकते हैं। और प्लेस चेंज तो दिख ही रहा है, क्योंकि पंचम घर का मालिक भी है, इसीलिए जॉब चेंज और प्लेस चेंज की संभावना और कड़ी बन जाती है। और इस समय आप पूरे अपने क्रिएटिव स्किल्स जो है यहाँ पे और लगाने वाले हैं, क्योंकि जब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लगता है कि यार मैं और कुछ अच्छा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, वो इस वक्त आप करने वाले हैं। खासकर अगर आप शुक्र की दशा अंतर्दशा महादशा में है तो रिजल्ट्स और बेहतरीन रहेंगे। यहाँ पे हमें बस सावधान रहना है राहु से, क्योंकि राहु शुक्र को एकदम से उसकी क्वालिटीज को और बढ़ा देगा, उसके इफेक्ट्स को और बढ़ा देता है। ऐसा ही वो बुध के साथ करने वाले, ऐसे ही शनि के साथ करने वाले हैं। शनि तो अभी यहाँ पे आए हैं, इतनी डिग्रीज नहीं गेन की हैं, बुध नीच चल रहे हैं, उसको हालांकि नीच भंग मिल जाएगा शुक्र से, लेकिन फिर भी हमें सचेत रहना है, क्योंकि आपके लगन का मालिक नीच है, आपके चतुर्थ का मालिक नीच है। तो क्लियर कट आपकी तो मुझे चेंजेस दिखाई देती हैं वर्क प्लेस पे या घर में, कहीं ना कहीं तो चेंज आ रहा है। एंड इफ दिस चेंज इज फॉर गुड एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस चेंज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, देन दोनों हाथों से आप उसका स्वागत कीजिए और अपनी जिंदगी में इस चेंज को लेके आइए। और शुक्र से और बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करें, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एंड इंक्लूडिंग हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल भी नीचे, तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। इस वक्त विदेश में नौकरी के भी चांसेस या एमएनसी में चांसेस काफी प्रबल और अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो बुध की वीडियो मैंने आपको बुध की रेमेडीज बताई थी, उसमें यही सब था। एक बस गणपति जी को आपको आराधना करने के लिए कहा गया था, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते बुध को, खास करके उन लोगों की कुंडली में जिनके कहीं ना कहीं बुध अभी दशा अंतरदशा में चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, इसका भी ध्यान रखिए, अभी तो 1-2 दिन में शुरू ही होने वाली हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, अगर वहाँ पे जगह हुई तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, जो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट टाइम जोन में है, उनको लगता है यार मुझे वन ऑन वन ही सीखना है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ या मेरा टाइम सूट नहीं करता है, तो आप वन ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज करके डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, फिर आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कर्क, अब कर्क वालों के लिए ये जो शुक्र महाराज हैं, ये 9वें घर में उच्च के मार्गी होने जा रहे हैं, डायरेक्ट होने जा रहे हैं, उच्च के तो चल ही रहे हैं बहुत देर से, और यहाँ पर ये उच्च के जब हों तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, चाहे वो लॉन्ग जर्नी की बात हो, चाहे स्पिरिचुअली ग्रो करना हो, चाहे शास्त्रों को और पढ़ना हो, चाहे पिता पुत्रों के आशीर्वाद की बात हो, क्योंकि ये गेंस के घर का मालिक होके अपने से 11वें बैठा है, तो अब आपके गेंस से रिलेटेड इच्छाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके पिता का और पितरों का आशीर्वाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, वो हम भूल नहीं सकते। अगर आप धर्म पे चलते हैं तो आपको सारे आशीर्वाद मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो है चतुर्थ घर के मालिक भी और यहाँ उच्च के हो रहे हैं, तो माँ का आशीर्वाद भी चल के आ रहा है, और घर से दूर एक घर बनाने की जो इच्छा थी, वो प्रबल इच्छा अब दोबारा जागेगी, और हो सकता है कि आप उसको पूरा भी करें। तो यहाँ पे गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना, या घर से दूर प्रॉपर्टी बनाना, लॉन्ग जर्नीज पे जाना, वो सब दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि अब मैं लॉन्ग जर्नी और जब प्रॉपर्टी की घर से दूर एक घर की बात करता हूँ या विदेश की बात करता हूँ, तो 12वां घर बुध वहाँ पे नीच है, 12वें घर के मालिक हैं और शॉर्ट जर्नीज के भी मालिक हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। लेकिन शुक्र से नीच भंग तो मिल जाएगा बुध को, लेकिन चीजें प्लान करते करते अगर 6 मई तक का समय हो जाए तो बेटर रहेगा, उसके बाद बुध चेंज हो जाएंगे यहाँ से। पर फिर भी मैं ये कहूंगा, पिछले कुछ दिनों से जो टर्मोइल चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो तो अब देने वाला है, और राहु भी साथ में बैठे तो सडन राइज कराएंगे। जाते जाते फायदा लीजिए राहु जी का, यहाँ से मूव करने वाले हैं, फिर वो अष्टम में आ जाएंगे, फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने आएंगे मेरे पास 100%, क्योंकि यहाँ से राहु मूव करने वाले हैं। तो एक अच्छा समय है, शुक्र उच्च के होके आपको अब बहुत सारे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, तो आप भी अपने दोनों हाथ फैलाएं और शुक्रदेव का वेलकम करें। विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ अति आवश्यक है, क्योंकि आप अगर सिर्फ श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर रहे हैं, पर माँ लक्ष्मी अकेले कहीं नहीं जाती हैं, विष्णु जी हमेशा साथ होने चाहिए, तो विष्णु सहस्त्रनाम का भी आप जप कीजिए, और हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल आपके लगन में नीच है, डोंट इग्नोर दिस थिंग, हनुमान चालीसा तो करना ही करना है। मैं नहीं बताता कोई ऐसी रेमेडीज जो बड़ी फैंसी सी लगे सुनने में, ऐसा करके वैसा खरीद के ऐसे कर दो, मुझे नहीं समझ आता है, मुझे यही प्रैक्टिकल चीजें समझ आती है और वही मैं बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आता है जब मुझे मैसेज या फोन के जरिए बताते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि इन्होंने किया और इनके जीवन में बदलाव आया। आप भी लाइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस मोस्ट वेलकम, अगर आप सीखना चाहते हैं 12 अप्रैल को घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप तो फॉर्म कर दिया गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं शुरू होने में, लेकिन पर्सनली भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज से इंक्वायरी की है, ज्वाइन की है, आइए आप भी, यू कैन बी वन ऑफ देम जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर टाइम डेट मेरे साथ बातचीत करके आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सिंह, लियो, अब सिंह वालों के लिए ये पूरा जो घटनाक्रम है, शुक्र महाराज का उच्च होके और फिर डायरेक्ट होना, उच्च के तो चल ही रहे थे, वो हो रहा है आपके लिए अष्टम घर में। बहुत सारी सडन चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, आपको लगेगा ये करना है फिर नहीं करना है, यहाँ जाना है फिर नहीं जाना है। आपके 10th हाउस के मालिक हैं ये, यहाँ पे उच्च का होना मतलब या तो आप रिसर्च में बहुत अच्छा करेंगे, या हर्डल्स आएंगे उनसे पार पाने की कोशिश करेंगे, और उसमें कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगी। अब तक आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, नहीं समझ में आ रही थी लोगों को, तो अब आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 3rd हाउस के मालिक भी शुक्र हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आपकी हर्डल्स दूर होंगी कम्युनिकेशन से, बातचीत करने से, अपनी बात रखने से। तो अगर आपकी छोटी यात्राओं में कोई बाधा आ रही थी, प्रोफेशनली कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो आपके लिए अब वो समय आ गया है जब चीजें पुनः ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इच्छाओं के मालिक और वेल्थ के मालिक भी यहाँ हैं। एक बात मैं कह सकता हूँ, तमाम दिक्कतों के बावजूद आप वो असेंडेंट हैं, आप वो लग्न हैं जो पैसा तो बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। सभी ग्रह यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं दूसरे घर को, तो सडन मनी तो जनरेट होगी, पैसा तो आएगा, पर 8th हाउस का पैसा विदाउट ऑब्स्टेकल्स, विदाउट पेन आता नहीं।
तो कहीं ना कहीं आप अगर रिसर्च फील्ड में बहुत बढ़िया है, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप आप पीएचडी कर रहे हैं, आप सीक्रेट सर्विसेज में हैं, आप सीए हैं, आप अकाउंटेंट हैं, वेरी गुड, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हर्डल्स आएंगी, तो आप एक उपाय कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कीजिए, एक बुक खरीद लीजिए, खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये यूट्यूब गूगल जैसे आपको ठीक लगे, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स दूर होंगी। एक बुक अपने जो लैपटॉप बैग लेके ऑफिस जाते हैं उसमें एक छोटी सी बुक रख लीजिए एस्ट्रोलॉजी की, फिर देखिए क्या होता है, बताइएगा मुझे मैसेज करके। लेकिन ये अच्छा समय है, सिर्फ ध्यान रखना है बुध का जो नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सडन गेन्स लॉसेस में ना बदले, उसके लिए बोलना बहुत ध्यान से है, क्योंकि बुध नीच है यहाँ पे। और क्योंकि बुध को यहाँ पे नीच भंग राजयोग तो मिलेगा, इसलिए अच्छी बात है आपके लिए। तो विपरीत राजयोग की भी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर शनि भी छठे के मालिक होकर चल रहे हैं। चीजें अच्छी हैं, थोड़ी सी सडन होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको अपने पक्ष में रखने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा, ये तीनों का पाठ आपको करना ही करना है। और बुध वाले वीडियो में मैंने बताया ही है, गणपति जी को दुर्गा चढ़ाना है, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे घर बैठ के सीखनी है, और इस ग्रुप के लिए तो शायद अब ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मैंने पता नहीं बोला था कि इसमें नई प्लेट लगा दो, जो मेरा अप्रैल मई जून में शुरू हो या जुलाई में शुरू हो रहा है शायद अगला बैच, तो मैंने बोला था शायद नहीं चेंज किया। पर एनी हाउ आप मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप पर्सनली भी सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इंक्वायर। वर्गो, अब वर्गो वाले के लिए कहानी है कि शुक्र तो आपके डायरेक्ट हो गए, उच्च के भी हैं, सप्तम घर में हैं। अब तक चीजें बिजनेस या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ समझ नहीं आ रही थी, अब आएंगी। अब तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब देगा। शुक्र भाग्य के मालिकों के यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। अब तक वेल्थ नहीं जनरेट हो रही थी, अब होगी। वेल्थ के मालिक होकर यहाँ पर शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे। उच्च के तो हैं ये, मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। और वो नीच भंग नहीं दे पा रहे थे वक्री होने के कारण, क्योंकि वक्री ग्रह नीच भंग नहीं दे पाता दूसरे नीच के प्लेनेट को। अब वो स्थिति भी बन गई है। फिर भी आपको थोड़ा सजग इसलिए रहना है कि बुध आपके 10वें घर के मालिक है, अपने से दसम नीच होके बैठे हैं, और बुध आपके लिए लगन के भी मालिक है। तो इन सब फ्रस्ट्रेशन के बीच एक उम्मीद की किरण शुक्र के डायरेक्ट होने से बनी तो है, तो कोई बात नहीं। इतनी तूफान आंधियों में एक दिया जलता ही नजर आ जाए तो हमें उम्मीद हो जाती है, और शुक्र इस वक्त वही एक दिया है। कोई भी ताबड़तोड़ डिसीजंस नहीं लेने हैं, आराम से जो आ रहा है उसे आने दीजिए, क्योंकि राहु शुक्र की युति है। राहु सडन चीजें देने के लिए जाना जाता है, तो एकदम से खुशी में ऐसा कुछ नहीं करना है कि भैया आप नुकसान करा बैठो। जो नॉर्मल प्रभावी तरीके से कर रहे हैं उसे करते रहिए, और अपनी चीजें आराम से होने दीजिए। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, और बिजनेस में या अपने बॉस से उलझने की कोशिश मत कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा का ये पैकेज आप छोटा सा नोट कर लें, इसको आप करें निरंतर, और फिर आपके लिए जो बाधाएं बनी भी हुई हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम सिर्फ आपके शुक्र को नहीं, बुध को भी मजबूती देगा। बुध भी हम देखते हैं कि विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र के लिए मैंने आपको बताया कि वो श्री सूक्तम साथ में मैंने ऐड किया, और मंगल आजकल नीच चल रहे हैं तो मैंने हनुमान चालीसा का जिक्र यहाँ पे किया है, तो कीजिए। और फिर 18 मई के बाद तो चीजें बहुत तेजी से ठीक होंगी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे, अब तो कुछ दिन रह गए, फिर भी आप इंक्वायर कीजिए, नहीं तो फिर अगला ग्रुप तो है ही। और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम एनी टाइम। और मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि फीस पहले जमा कराओ फिर पढ़ने आओ, या एक ही बार में सारी फीस दे दो। मैं कहता हूँ एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, पर एटलीस्ट पढ़िए। और मेरे से कंसल्टेशन ना लेके खुद ही अपना चार्ट देखिए, जितना मैं जानता हूँ आपको बता दूंगा, आप खुद ही अपना चार्ट देखो, ऐश कीजिए। तुला, अब तुला वालों के लिए ये शुक्र देव का उच्च होके जो डायरेक्ट होना है, मार्गी होना, वो छठे घर में हो रहा है, तो ठीक है। वर्क प्लेस पे चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। और हेल्थ का तो लगन के मालिक यहाँ पे उच्च हो गए, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और अष्टम के मालिक भी हैं। वर्क प्लेस पे चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपको अच्छा कैबिन मिल जाएगा, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। फीमेल्स, अगर आप मेल है तो फीमेल स्टाफ से आपको सपोर्ट अच्छा मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पे बुध नीच होने के कारण आप गलती कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, खुद ही किसी चीज में फंस सकते हैं। राहु भी है यहाँ पे, बहुत आंखें खोल के आपको चलने की जरूरत है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, डजंट मैटर। क्योंकि राहु बुध जब इकट्ठा हो जाए तो धोखे की स्थितियां बन जाती हैं। और आपके लिए क्योंकि वर्क प्लेस है, तो इसलिए मैंने वर्क प्लेस का जिक्र किया है। और शुक्र यहाँ पे उच्च के, अब आपके
कोई भी प्लैनेट अगर लगन का मालिक है और वो कहीं 6th 8th में आके उच्च का हो गया, मैं उसको इसलिए बेटर नहीं मान रहा हूँ कि है तो वो रोग ऋण शत्रु में। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आप सेवा में रत हो जाइए। जितना ज़्यादा आप किसी धार्मिक स्थान पर जाके सेवा करेंगे, उतना आपके वर्क प्लेस पे भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रूटीन अच्छे से मेंटेन करिए। अब शनि यहाँ 2.5 साल बैठे हैं, गलती से भी मत सोचना आज 7 बजे उठाऊँ, कल 9 बजे, फिर 11 बजे, नहीं चलेगा भाई, क्योंकि शनि और शुक्र की युति ये कहती है कि काम करेंगे तो मैं पैसा दूँगा, काम नहीं करोगे तो नहीं दूँगा। अब ये तो शनि के साथ ही है ना, तो हमें ध्यान रखना है। छुपे हुए शत्रुओं से, छुपे हुए बीमारियों से सावधान रहना है, लेकिन हाँ, ये अच्छा है कि वर्क प्लेस पे आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और बेहतर बनाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप निरंतर करें, तो आपके लिए नीच के बुध के भी रिज़ल्ट सुधर जाएँगे और पैसे आने की भी गुंजाइश संभावना बन जाएगी। इस समय विदेशों में नौकरी के भी चांसेस आपके बनते दिखते हैं। हो सकता है कुछ ने जॉइन कर लिया हो, कुछ लेटर की वेट कर रहे हैं और कुछ पैकिंग भी कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे घर बैठ के सीखना है, वेरी नियर डेट 12 अप्रैल, ये नहीं तो अगला बैच, और पर्सनली सीखना है तो एनी टाइम आप मैसेज करिए और टाइम अवेलेबल होगा तो आई विल क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनानी है, फिर प्रेजेंटेशंस भी चेक करनी है, ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ाना है और कंसल्टेशंस भी करनी है, फिर पढ़ना भी है, इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं। उस सब के बीच मैं कोशिश करूँगा कि जैसे उसकी इच्छा होगी प्रभु की, मैं करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों के लिए आप देखिए कि शुक्र महाराज या सारे ग्रह जो भी बैठे हुए हैं, पंचम घर में सारा घटनाक्रम चल रहा है और यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, अब डायरेक्ट हो जाएंगे, तो जो लव रिलेशनशिप में कंफ्यूजन्स हो गई थी वो अब सुलझ सकती हैं। शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके लिए थोड़ा और वेट कर लीजिए, बुध को हिलने दीजिए, राहु को हिलने दीजिए, शुक्र फिर 3-4 दिन और रहेंगे यहाँ पे, तो आप तब बात करना, बात हो जाएगी आपकी। बच्चों को लेकर आपकी कोई परेशानी चल रही थी, वो भी अब धीरे-धीरे सुधरने लगेगी। स्टार्टअप आपका पैसे जनरेट करने लगेगा, फंडिंग अच्छी मिलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि यहाँ पर बुध नीच स्थिति में है, अब शुक्र उनको नीच भंग तो दे देंगे, पर फिर भी सडन चीज़ों के मालिक जो हैं बुध यहाँ पर नीच हैं और आपके गेन्स के भी मालिक हैं। तो कहीं न कहीं स्थिति उतनी बुरी नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा ध्यान से, अत्यधिक ध्यान से, क्योंकि स्पेकुलेशन का भी घर है। ऐसा नहीं कि शुक्र उच्च हो गया और राहु भी बैठा है, अब लगा दो पैसा देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, कैलकुलेशंस अपनी जगह, क्योंकि हम ना तो मेडिकल में, ना मार्केट में, ना एजुकेशन में, पर्सनल लाइफ में, जहाँ जो एक्सपर्टाइज़ है पहले वो, फिर एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस। आप एक तरफ होके नहीं चल सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा, आपका तो मंत्र वाले घर में पूर्व पुण्य के यहाँ पे बैठा है, आप तो करिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए, आपको तो तुरंत बटा तुरंत रिजल्ट इस चीज़ का मिलेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए रहे। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ये भी आप सीखिए एस्ट्रोलॉजी खुद से, कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद से सीखिए, खुद का चार्ट पढ़िए आप, अपना भी पढ़िए, पेरेंट्स का पढ़िए, वाइफ का पढ़िए, हस्बैंड का पढ़िए, बच्चों का पढ़िए, अपने नियर एंड डियर, ऑफिस का सब। आप जब एस्ट्रोलॉजी सीख लोगे ना और पता लग गया किसी को ऑफिस में, तो सबसे पहले तो बॉस ही बुलाएगा, यार भेजना जरा उसको, कैबिन में काम था उससे, और फिर क्या दरवाज़ा लगा दिया, मैंने सुना तुम्हें एस्ट्रोलॉजी आती है, हाँ हाँ जी सर अभी सीख रहा हूँ मैं, यार थोड़ा सा देखो जरा, मेरे कुछ परेशानी चल रही है। इस तरह के इवेंट्स होंगे आपके साथ और स्टाफ तो घेरे ही रखेगा, यार मैं तुम्हें चाय पिला के लाता हूँ, आ जाओ। ये पावर है एस्ट्रोलॉजी की। अच्छा लगता है, लेकिन इसे हम अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करें, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना, पैसे के लालच में नहीं पड़ना और ईमानदारी से चीज़ों को करेंगे, तो ये इससे ज़्यादा पावरफुल टूल मैंने नहीं देखा है आज तक, बहुत पावरफुल टूल है। सो आइए सीखते हैं, और पर्सनली भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्वेरी कर सकते हैं। सजिटेरियस यानी कि धनु आपके लिए चतुर्थ घर में शुक्र उच्च के हो रहे हैं और ये आपके लिए 11वें घर के मालिक और छठे घर के मालिक है। अब तक अगर प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं मिल रहा था तो एकदम से फोन आ जाएगा, सर अप्रूव हो गया, आ जाओ। अब तक प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही थी, हो जाएगी, अच्छे दामों पर हो जाएगी। अब तक आप जो है ये सोच रहे थे चीज़ें मेरे मुताबिक चल रही नहीं है, मेरी विशेज़ नहीं पूरी हो रही हैं, डोमेस्टिक पीस कहाँ पे है, अब थोड़ा-थोड़ा आएगा। शुक्र जब यहाँ पे नीच भंग देंगे, हालाँकि राहु बैठे हैं और जब तक राहु कहीं पे बैठे रहें, एक इल्यूज़न वाले प्लैनेट हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर पाते वो चीज़ों को कहाँ कितनी जगह ले जाएँगे, क्योंकि कइयों की हो सकता है बर्थ चार्ट में ही यहाँ बैठे हों और बर्थ चार्ट में कहाँ बैठे हैं वो भी देखना पड़ता है। गोचर का अपना प्रभाव रहता है, लेकिन प्लैनेट जहाँ बैठा है बर्थ चार्ट में, वहाँ के प्रभाव भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं।
और हमारी जो ये प्रिडिक्शन है सिर्फ गोचर पे बेस्ड है, तो आपके कहाँ बैठा है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चतुर्थ घर से रिलेटेड चीजें इजी होनी शुरू हो जाएंगी। गाड़ी वालों को गाड़ी, घर वालों को घर, मिलेगा भी, बिकेगा भी, मदर की हेल्थ भी अच्छी होगी और डोमेस्टिक पीस भी अब धीरे धीरे अपनी सतह पर वापस आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए चीजें अच्छी रहें। बस वर्क फ्रंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी दृष्टियां यहाँ पे गड़ाए बैठे हैं सारे प्लैनेट्स, तो वहां पर चूक नहीं करना है। वहां पे जब तक केतु बैठे हैं 18 मई तक, तो ध्यान ही रखना है बस, और कुछ नहीं कह सकता। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और हनुमान चालीसा का पाठ ही सबको सेव करने वाला है, जरूर कीजिए। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत पावरफुल टूल है। एक बार आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई, फिर आपको वो रिश्तेदार भी फ़ोन करते हैं जिन्होंने कभी बुलाया नहीं, अरे बेटा मैंने सुना है तुमने एस्ट्रोलॉजी, जरा देखो ना प्लीज मेरा बेटा। दुख तो सबको ही है, लेकिन ये दुख को भगाने का एक टूल नहीं है, ये हमें ये बताने का टूल है। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा तुम्हारे साथ 20 अप्रैल को ये हो जाएगा, 10 मई को ये हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा ये होने की संभावना है। अगर आप अपने चार्ट के अनुसार अपने प्लैनेट जो कह रहे हैं अपने आप में बदलाव ले आए, तो चीजें कम हो सकती हैं या नहीं होंगी या अच्छी होंगी। तो ये उस तरह की पढ़ाई है और मैं उसी तरीके से करवाता भी हूँ। सिर्फ प्रिडिक्शन करना मुझे नहीं सिखाना है, उसके लिए आप हजारों एस्ट्रोलॉजर पढ़े हैं, कहीं भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। तो पर्सनली भी जो सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, अब मकर वालों के लिए तीसरे घर में शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी बातचीत अब जबरदस्त रहेगी। और योगा कारक का प्लैनेट है भाई, वक्री हुआ बैठा था, चीजें नहीं हो रही थी उस तरीके से। आप कह रहे थे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उल्टा काम तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि भाग्य का मालिक भी यहाँ पे नीच है। तो कोई बात नहीं, आप तो वैसे ही मकर वाले हो, शनि यहाँ पर आके बैठ गए, मेहनत भी खूब कराएंगे, एक्सपेंशन भी खूब देंगे, तरक्की भी खूब देंगे। और अब तो शुक्र यानी योगा कारक का आपका प्लैनेट है, वो भी आपके लिए यहाँ पर मार्ग की स्थिति में आ गए हैं, उच्च के भी है, नीच भंग देंगे यहाँ पे, किस्मत को पुनः पटरी पर लेके आएंगे। लंबी छोटी यात्राएं फिर भी ध्यान से करनी है, आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, फिर लिखना है, लिखना है फिर छापना है, चाहे राइटिंग में या वीडियो भी अगर आप बना रहे हैं या कुछ मेल भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने राइटिंग में तो ध्यान रखना ही रखना है। पर हाँ, यहाँ पे जो सोशल मीडिया में, जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, कम्युनिकेशन में है, टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में है, उनके लिए चीज़ें अब यहाँ पे बेहतर होने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं आपकी शुक्र कहीं दशा अंतरदशा में भी प्रिवेल कर रहा है, तो फिर कमाल के रिजल्ट्स दिला देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा और श्री सूक्तम ये करना नहीं भूलना भाई, लिख लो। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका, और वो भी रट्टे वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, चीज़ों को समझकर, ताकि प्लेनेट आपके सामने आए तो पता लग जाए क्या बोलना है। घर आप देखो, आप बंदा ही देख के बोल दो कि मुझे तो लग रहा है आप ना टॉरस वाले हो, या आप तो लियो लग रहे हो, और वो कुंडली खोले तो लियो ही निकले, मज़ा तो तब है। तो आइए, मोस्ट वेलकम, और उम्मीद करता हूँ कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। टेरियस यानी कि कुंभ, कुंभ वालों के लिए सारा घटनाक्रम शुक्रदेव महाराज जो उच्च के होकर अब मार्गी होने जा रहे हैं, दूसरे घर में होने जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी उथल पुथल अगर फैमिली बिजनेस में बची हुई थी, परिवार में मची हुई थी, वेल्थ को लेके झगड़े लड़ाई चल रहे थे, या फिर कोई मनमुटाव की स्थिति थी, अब कम से कम शुक्र उनको थोड़ा ठीक करेंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा, मदर का साथ भी मिलेगा, डोमेस्टिक पीस भी पुनः लौटेगा। और कुछ खरीदना चाह रहे थे, कहीं पेमेंट फंसी हुई थी, अब चीजें धीरे धीरे सतह पर आएंगी, आपके काबू में आनी शुरू होगी। वेल्थ क्रिएशन दिखता है, भाग्य का साथ मिलता दिखता है, लेकिन फिर भी अभी भी आपको यहाँ पे, क्योंकि बुध नीच है, तो अपने दांतों का, अपने माउथ हाइजीन का, अपने थायराइड का बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र के उच्च होने के बाद नीच भंग मिलने से कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन बहुत राहत के लिए श्री सूक्तम, विष्णु सहस्त्रम और हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ना पड़ेगा, और बोल बोल के, क्योंकि स्पीच का भी घर है। और जब तक यहाँ पर प्लैनेट्स का जमावड़ा है, कृपा करके आप तो यूं ही बैठिए सब जगह, और बोलना ही पड़ जाए तो बहुत सोचने के बाद एक लाइन बोलिए, क्योंकि आप तो पिछले कुछ समय से ऐसे बोल रहे हैं कि बोले और दुश्मन बना लिया, वो आपका काम हो गया है। ऐसा मत कीजिए। फैमिली बिजनेस में भी कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं तो रुक जाइए, सब होगा धीरे धीरे, रे मना धीरे धीरे, क्योंकि सबकी दृष्टि अष्टम घर पे, सडन चीजें होती हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा और श्री सूक्तम जरूर कीजिए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सैटरडे संडे घर बैठ के सीखने का मौका, मोस्ट वेलकम। और पर्सनली भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अगेन यू कैन डू क्वायरी।
पाइसेस यानी कि मीन आपके लिए तो लगन में ही सब चल रहा है। मैं बहुत सारे पाइसेस वालों को जानता हूँ, कितने कंफ्यूज, कितने दुखी, कितने इरिटेटेड वो चल रहे हैं इस वक्त। मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना वहम पीछा छोड़ रहा है, ना हेल्थ पीछा छोड़ रही है, ऊपर से और 40 पंगे। अब उसकी कहानी ये है कि इतने प्लैनेट्स लगन में, अब शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, जो आपके मेहनत के कारक भी है और अष्टम के भी कारक है। अब इनका उच्च का होना आपके लिए 50-50 जैसी स्थिति है कि एक तो अष्टम के भी मालिक है ना, और उच्च के हो जाएंगे वहां पे। तो अगर तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑकल्ट में है, रिसर्च में है, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर सीक्रेट सर्विसेज में है, या फिर आप सर्जन है, मैन्युफैक्चरर है, देन वेरी गुड। सीए है, अकाउंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ना सर्वश्रेष्ठ है इस समय में, और आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन आपको अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी बिल्कुल अलाइन करके चलना है, बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। शुक्र राहत देगा, लेकिन एक बड़ी राहत लेने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो लगन पे जो इतना प्रेशर है, कम से कम वो थोड़ा सा रिलीज होगा। और कोई बात नहीं, 18 मई तक की कहानी है। ये सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, खासकर बड़े प्लेनेट, फिर बहुत सारी राहत मिलने वाली है। कुल मिला के सभी लगन वालों के लिए एक ही कहानी, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्तम, हनुमान चालीसा, कंटिन्यू, विदाउट डिले, विदाउट मिस करना ही है। एक बार करें, 2 बार, 3 बार, आपकी इच्छा, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, बट करना है। जिसके पास टाइम नहीं, वो गाड़ी में जाता जाता ऑफिस सुन ले, क्या दिक्कत है? गाने भी तो सुनने ही हमने, तो ये क्यों नहीं सुने? और जाते जाते फिर से स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस मोस्ट वेलकम, और मिल बैठ के कुछ सीखेंगे आपसे भी हम, और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो भी आप क्वायरी कर सकते हैं। और मैं सब मान के चलता हूँ कि ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एस्ट्रोलॉजी इतना पावरफुल टूल है। एक बार अपने जीवन में आपने इसे उतार लिया और आप सीख गए, थोड़ा सा भी देखना आपको आ गया, तो यकीन मानिए अपना जीवन तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, परिवार का भी करेंगे, और बहुत सारे लोग, नेबर्स, रिलेटिव्स, ऑफिस में सब आपके फैन हो जाएंगे। भैया ये बंदे को एस्ट्रोलॉजी आती है। सुनने में एक शब्द है ये एस्ट्रोलॉजी, पर ये गुप्त विद्याओं के में से सबसे बड़ा खजाना है। और भविष्य को पढ़ने की एक कला है। भविष्य तो वही जानता है, वही तय करता है, लेकिन हम थोड़ी सी उसमें चोंच मारते हैं, हल्की सी देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वही ज्ञान है, आप भी हासिल करें और अपने जीवन में एक ज्योतिष, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की लाइट को लेके आए। ज्योतिष, उसकी ज्योत जो वेदों से निकली है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।